हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान दर्पण। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के एनआईओएस के एग्जाम की। कौन से एग्जाम की वो बता रहा हूँ आपको, साइंस के एग्जाम की। तो आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम दिए और अच्छे दिए हैं। अब आपका एग्जाम जो है साइंस का है, जिनके पास साइंस सब्जेक्ट है। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पता है कि साइंस में क्या क्या सिलेबस आने वाला है, क्योंकि उन्होंने मेरा पहले वाला वीडियो देख रखा है, इसमें मैंने सिलेबस बता दिया था। अब जो नहीं देखा था सिलेबस या जो नहीं देखा वो वीडियो, उनको पता नहीं चला, तो कोई बात नहीं, अभी भी देख सकते हो, आपका टाइम है। अब सिलेबस बता देना, मैंने बता तो दिया, उसके अलावा साथ में आपको क्वेश्चन पेपर ही बताए थे मैंने। अगर किसी का वीडियो मिस हो गया तो देख लेना, आप मिल जाएगा आपको। तीसरी बात आती है कि जब आपको ये बता दिया, उसके बाद आपका आता है कि सिलेबस में पढ़ना कैसे है। टाइम कम है तो ध्यान से देखो आपको कि आपको पढ़ना क्या क्या, पढ़ना कैसे है। सबसे पहले तो आपके साइंस को 3 में डिवाइड कर रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। फिजिक्स में आपको मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये देखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है आपको? यूनिट्स, मेजरमेंट्स। साइंस में फिजिक्स जो है तो ऐसी कहते टफ है, घबराना नहीं है। आपको जितना बता रहा उतना ही पढ़ के जाना उस चैप्टर से। बुक सबके पास होगी, तो एक गाइड आती है, गाइड सबके पास होगी। पेपर देख लेना आप, ऑनलाइन जैसा भी ठीक लगे आप पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना क्या बता देता हूँ। मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में किस तरीके से लोग मेजरमेंट का यूज किया करते थे, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा इसमें क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो पता है आपको, अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार रिवाइज कर लेना। और अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाइक सब्सक्राइब जितना हो सके उतना शेयर करो चैनल को, जिससे कि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। अब किसी के पास नहीं पहुंचा वो उसकी टेंशन है, लेकिन कोशिश करना है आपको कि आपको शेयर करना है। शेयर करने का टाइम लगेगा नहीं, बड़ा बता देना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, साथ में कोई और भी पढ़ लेगा। आपके फोन से तो पढ़ेगा नहीं ना, आपका डाटा यूज करेगा, वो अपना डाटा से यूज कर रहा है बेचारा, नॉट बेचारा, स्टूडेंट जो है उसको भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। फोर्स एंड मोशन में क्या पढ़ना है? डेफिनेशन और न्यूमेरिकल। सिंपल F इज इक्वल टू एम ए वाला भी अगर आपको याद है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तब भी आप कर लोगे इस चैप्टर के क्वेश्चन जो है। मोशन के तीनों लॉज याद कर लेना, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। बहुत बच्चों को थर्ड लॉ याद रहता है, फर्स्ट सेकंड में दिक्कत रहती है। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, एमसीक्यू का हो गया क्वेश्चन आपका एक। उसके बाद ग्रेविटेशन, फॉर्मूला याद रखना कि F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में R स्क्वायर। किसी किसी के R स्क्वायर लिखा है, कहीं कहीं D स्क्वायर लिखा है, डिस्टेंस होता है और R4 रेडियस हो जाता है। वर्क एंड एनर्जी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क की डेफिनेशन याद रखना है आपको। वर्क यूनिट याद रखना है, एनर्जी यूनिट याद रखना है, दोनों का जूल होता है, ध्यान रखना इस चीज का। उसके अलावा कि वर्क निकालते कैसे, डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू में एस, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। लाइट एनर्जी, इसमें आप कुछ याद करो ना करो, रे डायग्राम जरूर याद कर लो कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर, इनके डायग्राम जरूर कर लो, रे डायग्राम। कि जब ऑब्जेक्ट फोकस में होता है तो उसका इमेज कहां बनता है, कॉनकेव का बता देता हूं मैं। फोकस पे होता है ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे बनता है। जब एफ और सी के बीच में होता है तो कहां बनता है? तो जब ऑब्जेक्ट आप रखोगे सी और एफ के बीच में तो उसका जो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी बनेगा। आप प्रैक्टिस कर लो, अच्छे नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स मिल जाएंगे आप। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओम्स लॉ याद कर लेना, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन याद कर लेना। और एक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये वाला फॉर्मूले से क्वेश्चन कर लेना और डेफिनेशन याद रख लेना। मैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें फ्लेमिंग्स के नियम है, वो ध्यान रखना है आपको। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल, ये सब आपको याद रखना है इसके अंदर। इसमें हाउस सर्किट के बारे में बताते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स की टेंशन से बाहर निकलोगे, प्रैक्टिस करने के बाद बाहर निकलना। केमिस्ट्री में आ जाए, केमिस्ट्री ठीक है, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको वही थॉमसन मॉडल दिया, किसने था, थॉमसन ने दिया था,
उसके अलावा उसमें और क्या करना है, थॉमसन मॉडल के बाद आपको इसमें याद रखना है रदरफोर्ड का मॉडल, वोर का मॉडल, आइसोटोप्स, आइसोबार, डेफिनेशन, यूजेस। ठीक है, और क्वेश्चन जरूर देख लेना, जो इन टेस्ट क्वेश्चन होते हैं वो आपके एमसीक्यू वाले में आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, स्टार्टिंग मेंडलीफ, न्यूलैंड्स, डोबराइनर, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। लेटेस्ट वाला किसने दिया, हेनरी मोजले ने दिया था, 1919 में दिया था, ये सब पता होना चाहिए आपको। नहीं पता है तो एक बार चैप्टर ये रीड कर लो आप। केमिकल बॉन्डिंग, ज्यादा कुछ अगर याद नहीं रखना तो याद रख लो कि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज याद रख लो, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज याद रख लो। ठीक, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ते आ रहे हो स्टार्टिंग से, एसिड बेस डिफरेंशिएट। इसमें एक रिएक्शन पूछते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, वो कर लेना क्योंकि उससे आगे जाके क्वेश्चन बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, उसके अलावा आपका एक और आता है वॉशिंग सोडा, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सारा इसके अंदर से कर लोगे, पास हो, 6 नंबर से पास हो। मेटल नॉन मेटल में डिफरेंसेस और रिएक्टिविटी सीरीज जरूर पढ़ लेना कि किस क्या रिएक्शन कैसा होता है। कार्बोनेट कंपाउंड, एल्केन, एल्किन, एल्काइन के बारे में जरूर याद रखना है। होमोलोगो सीरीज पढ़ लेना आप, डेफिनेशन उसकी कि हर एक के बीच में CH2 का डिफरेंस रहता है। ठीक है, CH2 डिफरेंस को या 14 यूनिट को एक ही बात है। फिर आती है बात केमिस्ट्री, आपने इस तरीके से कर लिया, जो टेंशन था थोड़ा बहुत आपको फिजिक्स में था, केमिस्ट्री आपका इस तरीके से हो रहा था, हो रखा था, दोबारा रिवाइज कर रहे हो आप। बायोलॉजी, बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस के 3 दे रखा ना यहाँ पे, तो समझो इस चीज को। इसमें आपका न्यूट्रिशन वाला हिस्सा है, आपका न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, ये सब आपका इसी में है। इसमें है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है। ठीक है, नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। ये तीसरा दे रखा है, ये आपका रिप्रोडक्शन वाला है। ठीक है, तो ये है लाइफ प्रोसेस ही, इसलिए 1 2 3 लिख दिया मैंने। तो ध्यान से आपको इनको पढ़ के जाना है। डायग्राम जरूर पढ़ना क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी में डायग्राम बहुत होते हैं। अमीबा वाला डायग्राम पढ़ लेना, अमीबा खाना कैसे प्राप्त करता है, हाउ डज अमीबा गेट देयर फूड, न्यूट्रिशन के अंदर। ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पता होना चाहिए आपको। ये बता देता हूँ कि सलाइवरी अमाइलेज कहां से रिलीज होता है। ठीक है, उसके अलावा पेप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन क्या काम करता है, हमारे स्टमक में HCl का क्या काम है, व्हाट इज रोल ऑफ HCl हमारे स्टमक। ठीक है, तो ये सब पढ़ के जाओगे आप, अच्छे तरीके से हमें मिल जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले में क्या पढ़ना है, ब्रेन के तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ लेना, किसका क्या क्या काम है, फंक्शन उसके काफी है। न्यूरॉन का डायग्राम ये तो आप 8th से बनाते आ रहे हो, आपको पता है 8th क्लास में आपने बनाया था। हेरिडिटी लॉ, मेंडल्स की लॉ, मेंडल वही है। अब मेंडल और मेंडलीफ में मिक्स नहीं करना है आपको। मेंडल बायोलॉजी वाले, हेरिडिटी वाले, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज कॉल्ड मेंडल, उन्हीं को कहते हैं। उन्होंने शुरुआत की थी मटर पे, मटर का नाम साइंटिफिक पाइथम सेटिवम, याद रख लेना, एग्जाम में अगर आता है तो क्लिक कर देना, मतलब एक करके लिख लेना। उसके अलावा इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस में से कोई एक पूछेंगे। यानी सिंगल कैरेक्टर को लेकर अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टॉल टॉल और ड्वार्फ, तो ये आपका हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड में डबल कैरेक्टर को लेकर बात करते हैं तो आपका होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये चारों बड़े सिंपल तरीके से कंटिन्यूसली में पढ़ना, मिस करके नहीं पढ़ना। नेचुरल एनवायरनमेंट, पोल्यूशन वगैरह के बारे में कैसा होता है, ये 2 चैप्टर तो बिल्कुल ज्योग्राफी जैसे हैं, आप उसको सिंपल तरीके से पढ़ लोगे पैराग्राफ के फॉर्म में, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। ज्ञान दर्पण हाउस बच्चों को भेजो जो कि एग्जाम देने वाला है, अचानक से उसको चीज मिल जाएगा तो उसको भी खुशी होगी, पढ़ लेगा अच्छे तरीके से, उसके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, वो आपको थैंक यू बोलेगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।